फोन वॉशरूम लेके जाते नहीं जाते? फोन तो वॉशरूम जाता ही है, लेता हूँ ये तो, क्योंकि रात की अपडेट होगी, किसी ये का तो हर समय जेब में किसी की मिस कॉल होगी, किसी का कुछ होगा। बस ने मुझे वोट देते नहीं है, बस वालों को बता दिया बोला अगली बार तुम ध्यान रख लेना। 2-4 तो देते होंगे, कुछ नहीं देते। लोगों को बड़ा इजी लगता है ना, लोगों को लगता है कि हमने जिताया, भाई मेरा अधिकार है, मैंने जिताया है इसको। मोदी जी सीएम बने तो उस टाइम विधायकों को मोदी जी ने बुलाया था अपने आवास में, तो छोटी छोटी टिप्स दी हमें। सर आपने बताया कि आपके 2 बेटे हैं, ये पॉलिटिकल सीट कंटिन्यू होगी क्या? कितने एडमिशन करा दिए होंगे सर हमने? वैसे तो हजारों करा दिए, पर अभी जब से विधायक बना हूँ 400-500 एडमिशन तो करा दिए। ऐसा तय है कि आपके पास अगर आएंगे तो एडमिशन होगा? नाम तो नहीं बदलवाया भाई साहब ने आपका? खुद ही बदल दिया। नाम उत्तराखंड हैंडलूम, उत्तराखंड बेकरी। पॉलिटिक्स के पीछे सर कोई अंगूठियों का भी राज है क्या कुछ? ये हाँ बिल्कुल, इसमें खेल होता है। गौमुख से 600 किलोमीटर दूर से वो कावड़ लेके आ रहा है, जल लेके आ रहा है, आप वो कर बेइज्जती करते हो, तो ये हिंदू विरोधी लोग हैं। कैसी है जनता? मैं खड़ा हूँ आज NH-24 पे, और आज हम मिलने वाले हैं ऐसे शख्स से जिसने वादा किया है पटपड़गंज की दशा और दिशा बदलने का। मेरे दाएं ओर और बाएं ओर दोनों तरफ पटपड़गंज विधानसभा लगती है। देखते हैं जनता क्यों उन्हें इतना प्यार करती है, क्या कहते हैं उनके लोग, क्या कहती है उनकी कुर्सी, और क्या करते हैं वो कुर्सी के पीछे। सुबह 6 बजे समय रहता है आपका उठने का? हाँ करीबन 6:30 बजे करीब। कैसी रही सर रात? बढ़िया बढ़िया। फाइलें तो कुछ नजर नहीं आई? फाइलें क्या, रात को काम वाम नजर आते हैं लोगों के, किसके काम हुए। रात को सीवर और पानी नजर आता है किसकी गली का सीवर ठीक हुआ, किसका पानी साफ आया नहीं आया। टेंशन रहती है रात? हाँ पूरी रात 12 बजे भी लोग कॉल करते हैं। वो खा पाते हैं सर नींद में भी? 12:28 की ये मिस कॉल है। जी जी, रात भर काम चलता है? हाँ रात भर कोई अर्जेंट है, किसी का इमरजेंसी, वो घर में बेल बजा देता है। रात को कोई ऐसे नेटफ्लिक्स एंड चिल वाला समय नहीं है? कुछ नहीं है, नेटफ्लिक्स चिल कुछ नहीं है। रात को 10, 10:30, 11 बज जाते आते सर आप 2.5 लाख की जनता के सरदार हैं, इतना तो बनता ही है कि हाँ, आपकी हाँ। नींदें वो आराम करेंगे ही। बिल्कुल ऐसा कोई समय नहीं है कि परिवार के साथ आप बैठ के आराम से काम कर रहे हो? परिवार के परिवार तो सर बड़ा ऑफेंड होगा इस चीज को लेकर। हाँ परिवार के साथ तो बहुत मुश्किल है ये चीजें। मतलब जब आप राजनीति में जाते हो तो आपको परिवार को अलग रखना पड़ता है और अपने आप को अलग रखना पड़ता है समाज सेवा के लिए। सर भाभी जी बहुत नाराज होती है? अब नाराज तो क्योंकि अब रास्ता ये हमने चुना है, उसको भी आदत हो गई, कई सालों से राजनीति में है। मैंने देखा भी आपके बोर्ड में लिखा हुआ है जन सेवक जन सेवक जन सेवक। तो आपने लिखवाया है या ऐसा लिखा हुआ होता है? नहीं, हम लिखवा देते हैं, जिसको अपना अपने टेस्ट की बात है, हमने लिखवा दी जनसेवक। आपने खुद लिखवाया? हाँ। तो विधायक नहीं लिखवाया आपने? विधायक भी कई जगह लिखा है, कई जगह जनसेवक भी लिखा हुआ है। उठते ही सर पहले फोन या उठते ही पहले नींबू पानी? पहले नींबू पानी। फोन वॉशरूम लेके जाते नहीं जाते? फोन तो वॉशरूम जाता ही है, लेता हूँ ये तो, क्योंकि रात की अपडेट होगी, किसी ये का तो हर समय जेब में किसी की मिस कॉल होगी, किसी का कुछ होगा, किसी का आफत आई होगी, किसी के घर में कुछ हो गया होगा, तो कुछ ना कुछ मतलब ये तो ये बात तो 24/7 फोन तो। ब्लैक कॉफी के बाद आपकी आंखें खुल जाती हैं? हाँ जी, आज ब्लैक कॉफी आपके साथ पीनी है। पिताजी उत्तराखंड से आए और एक संघर्ष देखा उन्होंने। पापा आए तो दिल्ली में आए तो उस टाइम बड़ी स्थिति गंभीर थी, तो यही मकान था, पेरेंट्स का मकान है। अच्छा, तो इसलिए आज तक ये मकान चेंज नहीं करा, क्योंकि पिताजी का आशीर्वाद इस मकान में है। लगभग कितनी फोन कॉल अटेंड कर लेते होंगे आप पूरे दिन में? एक दिन में 300-400 कॉल तो आ ही जाती है नॉर्मली। ये ब्लैक कॉफी एनर्जी का राज है या क्या राज है? मतलब ये ब्लैक कॉफी के बाद अभी जो डाइट हल्की है, दलिया वलिया लेता हूँ, ओट्स लेता हूँ। अच्छा, और कोई सुस्ती वाली डाइट नहीं? सुस्ती वाली डाइट नहीं, रोटी वोटी पराठे वराठे कुछ नहीं, कुछ नॉर्मल डाइट बना लेके उसी से। मतलब फिट है वैसे तो आप, हमसे भी ज्यादा फिट है। लोगों को पता है कि रवि मिल जाएगा यहाँ पे। अगर हम कहीं और इधर उधर चले जाते हैं तो जनता के साथ खिलवाड़ हुआ। जनता ने हमें जिताया उम्मीदों से। जनता को लगता है कि रात के 12 बजे भी बेल बजाऊं तो मेरा विधायक मेरे सामने खड़े मिले, मैं 6 बजे बेल बजाऊं तो मेरे विधायक मुझे सामने मिले, मेरे क्षेत्र का विधायक हाँ मेरे सामने मिले। नहीं तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, जीतने के बाद कहीं चले जाते हैं, सोसाइटियों में चले जाते हैं या कोठी ले लेते हैं। तो अपना नहीं, अपना बहुत मध्यम परिवार। ऐसा सिर्फ आपका ही सोचना है या परिवार का भी ऐसा सोचना? परिवार का भी यही है। अच्छा, परिवार को भी यही सोचना है कि यही रहना चाहिए, यही रहे, आगे भी यही रहना है। राजनीति यही से लोगों को सेवा कर रहा है। अगर राजनीति में कंफर्ट के लिए नहीं आए ना, राजनीति में सेवा के लिए आए।
अगर कंपनी करना होता तो बिजनेस चला रहे होते। जिस गरीबी से, जिस संघर्ष से हम निकले। आप सीधा मतलब सर राजनीति से पहले कुछ तो काम होगा अपना? मैं बताता रहा हूँ आपको, बहुत संघर्ष करके हम लोग निकले, गरीबी से निकले। तो गरीबी की पीड़ा है। प्राइमरी स्कूल में इसलिए जाते थे बचपन में क्योंकि वहाँ ब्रेड मिलती थी और बिस्किट मिलते थे, इसलिए हमें रहता था कि घर में तो मिलते नहीं, ब्रेड बिस्किट यहाँ में लेके पहुंचो स्कूल। और वो भी उस जमाने में टाट पट्टी होती थी, वो लेके जाते थे हम, स्कूल में होती नहीं थी, हम खुद लेके जाते, बिछाते थे, फिर बैठते थे, फिर पढ़ते थे। और एक बहुत गरीबी का काल देखा, तो इसलिए गरीबी की कीमत पता है कि किस सामने वाले का किस स्थिति में रह रहा है, तो इसलिए एक भाव आ गया। आप दर्द समझ सकते हैं। हाँ, फिर कॉलेज, फिर स्कूलिंग करी, स्कूलिंग मंगलम स्कूल हमारे यहाँ सर्वोदय बाल विद्यालय, स्कूलिंग करी, वहाँ से फिर कॉलेज करा। कॉलेज में छात्र संघ की राजनीति में गए। तो वहाँ से एक प्लेटफॉर्म मिल गया। मेरा जागृति कॉलेज। तो एक देश के प्रति एक भाव था ही कि कुछ कर रहा है। कुछ संघ का शिक्षण भी हुआ सर? मैं द्वितीय वर्ष शिक्षित हूँ संघ से। मैं भी द्वितीय वर्ष शिक्षित। हाँ, प्राथमिक किया, प्राथमिक से पहले जब होता है वो किया। तो संघ की जिम्मेदारी भी मिली होगी सर आपको? हाँ, संघ तो खैर जैसा राजनीति में है तो संघ जिम्मेदारी नहीं देता, पर संघ के जितने काम होते हैं, संघ के जितने अभ्यास वर्ग होते हैं, संघ के कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें पूरा एक्टिव होता है पूरा। तो आपकी आसपास शाखा कहाँ लगती है? मेरी 32 विशाल शाखा है, बगल में लगती है, वहाँ जाता हूँ मैं। मन मस्त फकीरी धारी है। हाँ, वही बिल्कुल बस। जय जय भारत। तो सर आपको लगता नहीं कि एक एमएलए पार्षद के जो पावर्स हैं उस लिहाज से लोग कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं? बहुत ज्यादा। वो कहते हैं कि वो एडमिशन भी करा दे, वो ये भी कर दे, वो भी कर दे, पता नहीं क्या क्या कर दे। लोगों को बड़ा इजी लगता है ना, लोगों को लगता है कि हमने जिताया, भाई मेरा अधिकार है, मैंने जिताया है इसको, मैंने दिया वोट। लोग पूरा अधिकार जताते हैं, मतलब आप कहते हैं भाई ये काम करना ही तूने, मतलब ऐसे काम भी करवाते हैं जो कोई और के होते हैं। इरिटेट नहीं हो जाते सर आप? इरिटेट ही नहीं होता बस पे, बाकी सब हो जाता है, इरिटेट नहीं होता। पहले जो विधायक रहा ना सिसोदिया, वो जी, तो वो सीधा AB17 चले गए, वहाँ चले गए, कोठी में चले गए, और ऐशोआराम में रहते थे। तो सर आप मिनिस्टर बन जाते तो आपको भी जाना पड़ता? नहीं, मुझे मिनिस्टर जाना, पर मेरे रूट्स, मेरा घर तो यही है ना, मेरे बच्चे स्कूलिंग यही करते हैं। एक हमने आपकी फोटो देखी, वो रेबैन पहने हुए भी। हाँ, रेबैन, वो भी शौक है मुझे, उसमें भी बड़ा जबरदस्त लग रहे थे। वो शौक है मुझे, मैंने अभी भी बना रखा है, वो नजरों में बना रखा है। अच्छा, वो नजर का ही बना रखा है। और मैंने देखा सर आपको कोई एक साथ में पुलिस वाला भी मिला हुआ है? हाँ, मेरे साथ किस बात का थ्रेट है आपको? मेरा क्या है, मैं जब मेरा थोड़ा सा राजनीति में जब मैं आया था जी, तो मैंने कई ऐसे इलीगल काम बंद करे जो लोगों को दुश्वार हुए। हाँ, मैंने देखा कि नशे वशे के नशे के खिलाफ, तरस गांजे के खिलाफ, शराब के खिलाफ, जुए के खिलाफ, इंक्रोचमेंट के खिलाफ, और जो गलत नामों से दुकान खुलती है, जैसे कोई बीच की, जैसे कोई देवी देवताओं के नाम से दुकान खोल लेता हमारे, और होता कोई मुस्लिम दूसरे धर्म का है। आप नॉनवेज नहीं खाते? नहीं, मैं नहीं खाता, मैं तो शुद्ध वेजिटेरियन हूँ। परिवार में कोई प्याज लहसुन नहीं खाता। प्याज परिवार में खाते। अच्छा। ठाकुर छत्री ठाकुर है, उत्तराखंड के ठाकुर लगभग खाते ही है। ऐसे तो सर 60% हिंदू खाता है। हाँ, पर इसमें दिक्कत ये आती है ना, जैसे देखो, जैसे नवरात्रे चल रहे हैं, कोई नवरात्रे चल रहा है, मेरा व्रत है, मैं पति की दुकान में गया, वहाँ लिखा माँ शेरावाली पनीर भंडार, मेरा फास्ट है, मैं शेरावाली पनीर भंडार के नाम से मैं सोचता हूँ कि मेरी दुकान है, मैं ले गया और मैंने उसको पेटीएम करा तो कोई अखलाक निकल गया। तो कम से कम मेरे को ये जानने का हक तो है बिल्कुल ठीक कि भाई मैं किससे दुकान ले, वो नॉनवेज खाते हैं। हाँ, मैं व्रत रखा हुआ हूँ, प्याज लहसुन नहीं, मेरे व्रत रखा हुआ है, ठीक बात। और मैं तो इसलिए लोगों के सेंटीमेंट जुड़े हुए। तो इसमें कोई जाति धर्म का कोई विषय नहीं, जाति धर्म का सुनिए, जो गलत करता है तो उसको हम बोलते हैं, विषय शुद्धता का है, शुद्धता का। तो ये जातिवाद वाली राजनीति चलती ही है, ये हर जगह है। पता नहीं, मैं जब राजनीति में था तो मुझे तो पता ही नहीं था कौन आदमी क्या है। संघ की शिक्षा तो ये है कि अपनी जाति बताई भी नहीं जाती। पर मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है जब आप, अभी भी मुझे जाति से कोई मतलब नहीं है कौन क्या है कौन, पर जब मैं राजनीति में देखता हूँ कि लोग जब चुनाव के समय में कोई एक जाति पकड़ लेता है, कोई कहता है मैं ये हूँ, कोई कहता है ये हूँ, थोड़ा ये लगता है, मुझे लगता है कि थोड़ा है, उस हिसाब से चलना पड़ेगा हमें राजनीति के साथ। मुस्लिम मुझे वोट देते नहीं है, सिंपल सी बात है, मैं ना नहीं देते। क्यों वो देते ही नहीं है? उनको लगता है कट्टरपन है इसके अंदर। 2-4 तो देते होंगे, कुछ नहीं देते, मैं जाता ही नहीं वोट मांगने। अच्छा, तो पूरी भाजपा को नहीं देते, ऐसा है क्या? सुबह 8 बजे इन्हीं गलियों में से बचपन बीता है। हाँ, यही पैदा हुए, यहीं से इधर पे खेलते थे यहाँ पे हम लोग बचपन पे। मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे खतरनाक प्रोफेशन है सर ये। टाइम टेकिंग ये है सर, पैसा टेकिंग ये है,
और ये तो है ही जवाब। और बुराई तो मिलती है सर। हाँ, फिर क्यों चूज करते हैं सर आप? ये थैंकलेस जॉब है। बिल्कुल थैंकलेस। हाँ, थैंकलेस जॉब है। आप अगर पर एक अंदर से संतुष्टि आती है। पार्टी ज्यादा महत्व रखती है या कैंडिडेट ज्यादा महत्व? पार्टी नहीं रहा हूँ, कहते रवि देखी जैसे तो आते जाते हैं, कितने आते हैं कितने गए। मैं 45-46 साल की मेरी उम्र है, मैं 4 बार चुनाव लड़ चुका हूँ। इस उम्र में लोगों को एक बार टिकट नहीं मिलती, मेरी पार्टी ने 4 बार टिकट दी। 4 बार विश्वास देता है। 4 बार विश्वास दिया। आपको लगता है ये सोशल मीडिया का भी बड़ा रोल है इसमें? हाँ, सोशल मीडिया का भी रोल। हाँ, सोशल मीडिया तो है। 2014 में जब मोदी जी सीएम बने तो उस टाइम सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल था। अभी विधायकों को मोदी जी ने बुलाया था अपने आवास में, तो छोटी छोटी टिप्स दी हमें। तो हमें यही बोला कि सोशल मीडिया का बड़ा अहम रोल होता है। तो अपने बारे में बताया पड़ा कि 2014 में जब मैं पीएम बना तो उसमें सोशल मीडिया का अच्छा रोल था। एक एनवायरनमेंट बनता है कि हाँ भक्ति। हाँ, वो लाखों हजारों लोग एक साथ जानने लग जाते हैं ना जी। अभी आप गली के ले रहे हो तो गली वाले ही जानेंगे, बिना सोशल मीडिया गली देखा लगभग 10 लाख फॉलोअर्स हैं आपके फेसबुक पे। हाँ, 10 लाख फॉलोअर्स। लगभग 2 लाख फॉलोअर्स हैं आपके इंस्टाग्राम पे। और 50,000 इतनी बड़ी फॉलोइंग तो सीएम साहिबा की भी नहीं है। 50,000 मेरे उसमें भी है, यूट्यूब पे। यूट्यूब पे भी बताइए। और 22-25 यूट्यूब से इनकम आनी शुरू हो गई होगी। हाँ, मेरी इनकम आने चालू हो गई। मेरे पे आ जाता है। मेरा अभी अब मेरे 21 से 25 जुलाई को पहला पैसा आएंगे। कितने? तो मेरे $124 है उसमें। $124। हाँ, यानी कि लगभग 14,000 रुपए। गाड़ी हम पे बस मेरे में एक ही गाड़ी है ये। ऐसे ही गाड़ी। और ये ऐसा नहीं है विधायक बनने के बाद है, ये मेरे शौक है स्कॉर्पियो का। 2006 से मेरे पास लगातार स्कॉर्पियो। जब मेरे पास कुछ भी नहीं होता तो भी मैं स्कॉर्पियो रखता था। एक शौक था स्कॉर्पियो बुलेट का। शौक है मतलब ये पहले से। पीटा भी सर किसी को नहीं आज तक? कॉलेज टाइम में तो होती ही थी लड़ाई वड़ाई। जी। सुबह 8:30 बजे। सरकार अब ट्रिपल इंजन सरकार है, मतलब आरोप प्रत्यारोप लिया, आपको ये एक दूसरे पर ठोक नहीं सकता। अब मैं जब विधायक को मेरी जिम्मेदारी है, अब काउंसलर की भी आगे सफाई साहब अच्छाई बुराई सब आप ही को मेरी है। कितना फंड अलॉट होता है सर अपने एक विधायक को? तो अब 5 करोड़ हो गया। तो इन सब की पार्किंग कहाँ रहती है वैसे? ये सब बाहर सब भाई आप बाहर या घरों के आगे लगा देंगे। हो जाते हैं सर आपके? मेरे हो जाते हैं 14-15 हज़ार, 16 हज़ार, 18 हज़ार। हाँ, मुझे मुस्लिमों का विरोधी बताया जाता है, पर ये मेरे को प्यार करते हैं। है जी, बुरा ना? पता नहीं आपको? नाम तो नहीं बदलवाया भाई साहब ने आपका? मैं खुद ही बदल दिया। नाम उत्तराखंड हैंडलूम, उत्तराखंड बेकरी। आपके पहले से काफी टाइम से ये नहीं सब जानते ना, बच्चे के ये समझ भाई सब आइए। अच्छा, बगल में ही है। सुबह 10 बजे। काफी दिल्ली में तो जो दिल्ली से बाहर के लोग हैं उनको बताओ जी, पड़पड़गंज, कड़कड़ डूमा, तो वो चकरा से अधिक क्या नाम है? पड़पड़ कड़कड़ नहीं, ये कुछ मतलब कुछ ना कुछ रहा होगा। राजा और राजाओं की राजधानी दिल्ली रही है जी, तो कुछ ना कुछ नाम निकल के उस टाइम से आया होगा। हाँ, तो ये पड़पड़गंज है या पड़पड़गंज है? ये पटपड़गंज। पड़पड़गंज। हाँ, PAT। ऐसा तो नहीं है कि पत पर नहीं गंज, ऐसा कुछ तो नहीं है? पटपड़गंज। ये वाला चलन कैसे शुरू हुआ, ये सोसाइटीज वाला? ये हाउसिंग सोसाइटियाँ जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जैसे IGL हो गई, BFTs हो गई, जैसे प्रेस हो गया, जैसे इंडियन एक्सप्रेस हो गया, जो बड़े बड़े जो ग्रुप थे उनके यहाँ स्टाफ काम करते थे, उनके लिए योजना बनाई, आवासीय योजना। अच्छा। तो आवासीय योजना के तहत उनकी फ्लैट डेवलप करे और उनको बोला कि आप परचेज करो कम दामों में। तो ये तब से चलन आते गया। हर सोसाइटी वाला, जैसे कोई पंचमहल है तो SBI वहाँ प्रेस वाले भी अलग, वकील अलग, हाँ, CEO की अलग, जैसे सुप्रीम इंक्लेव है जी, सारे लॉयर मिलेंगे। जैसे पंचमहल है, सारे ऐसे ही है कि सारे लॉयर ही रहते हैं। अब नहीं, अब तो अगर लोग बेचते गए थे, चले लोग आते गए, बेचते गए लोग आते गए। सोसाइटी के लोगों को एक क्लास समझते हैं जी। ये जो प्रेमिसेस है आपको, ये हर विधायक को मिलता है? ये दिल्ली सरकारों ने लिया। ये जैसे दिल्ली जल बोर्ड की जगह थी कहीं जी, कहीं दिल्ली सरकार PWD की जगह थी, तो उनमें एक जगह तो चाहिए विधायक को काम करने के लिए, सुनने के लिए। ऐसा नहीं है कि विधायक अपने आप अरेंज करेगा जी, अपने आप देखो। कई लोग कई जगह नहीं है तो विधायक खुद भी अरेंज करता है। जैसे मैं काउंसलर था, मैंने खुद अरेंज कर रखा था अपना ऑफिस। सुबह 11 बजे। आपने बताया कि आपके 2 बेटे हैं, ये पॉलिटिकल सीट कंटिन्यू होगी क्या? ऐसा कोई इंटरेस्ट है उनका? नहीं, मेरे बेटे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो एक 12th में अभी क्रॉस किया, उसने लॉ कर रहा है, वो लॉ के लिए। फिर भी अट्रैक्ट तो होते होंगे आपके लाइफस्टाइल से। अब वो वैसे आपकी तरह बनना ही चाहता है हमेशा से?
नहीं उनको अभी तक तो उन्हें कुछ पता नहीं था पिताजी के बारे में, क्योंकि वो पॉलिटिक्स से बहुत दूर थे जी। तो उन्हें कुछ नहीं पता था। मतलब अभी मेरा बेटा अभी 12th किया है जी, तो वो मेरे साथ फोटो भी नहीं खिंचवाता था शर्म के बारे। अभी हम टूर में गए जी, और टूर में गए तो उसने मेरे साथ फोटो खींचना चालू कर दी। तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा, जो पहले बना करता था। मैंने उसकी मम्मी से पूछा मेरा क्यों कह रहे इंस्टाग्राम में अभी आईडी बनाई है ना इसने, तो वायरल हो, ये डाल रहा है तो इसको व्यूज आ रहे हैं बहुत सारे, जो लोग पूछ रहे हैं, तो इसको बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि मेरे पिताजी कितनी हुआ है। तो धीरे धीरे आप उनको पता चल रहा पिताजी के बारे में। हो सकता है कि इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। इंटरेस्ट खैर अभी तक तो नहीं है, और भविष्य के घर में क्या छुपा है किसी को नहीं पता। सही बात है। पर ये है कि आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि हो? नहीं, मैं तो नहीं चाहता कि, मैं तो चाहता हूँ कि परिवार में मैं हो राजनीति में, जब तक मैं ही संभालूं, और आगे कोई नया कार्यकर्ता हमारा जब हो। आप पॉलिटिक्स के पीछे सर कोई अंगूठियों का भी राज है क्या कुछ? ये हाँ बिल्कुल, इस पर खेल होता है, बिल्कुल है। ये कई सालों से मैंने पहनी है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं ये नीलम पहला है। नीलम हर किसी को सूट नहीं करता, और ये जो ओपल पहला है, ये भी सूट नहीं करता हर किसी को जी। और ये पल्ला है, तो लगभग लगता है अगर मानो तो पत्थर भी भगवान है, अगर नहीं मानो तो कुछ भी नहीं। सुबह 11:30 बजे। तो मेरा स्टाइल है, मैं हमेशा जब भी बसीर वसीर कहीं चलती है तो मैं ग्राउंड जीरो को देखता हूँ कि किस टेक्निक से काम होता है, कैसे होता है। चाहे मुझे चलाना का आए, पर मैं देखता हूँ किस तरह से कर रहे हैं, और यही किसी से लाभ होता है। जैसे भाई के पास बैठ गया तो इसको और अच्छा विनायक के आगे और ऊर्जा से काम करेंगे। गाने सुनते हैं? गाने पुराने गाने गाड़ी में तो नहीं मिलता टाइम सुनने का, घर में सुन लेता हूँ रात को सोते हो। अच्छा। रात को सोते हो पुराने गाने, लता के, किशोर कुमार के। अभी तो आप इतने पुराने हैं भी नहीं, पर अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी जो लाइफ है ना बड़ी मतलब बहुत हैं नहीं, लाइफ हमारी दिन भर टेंशन पर रहते हैं, दिन भर काम का लोड रहता है जी। बहुत अफरा तफरी रहती है पूरे दिन भर। तो रिलैक्स होने के तो रात को रिलैक्स होने के लिए पुराने गाने कोई लगाती है और उसको सुन लेते हैं आराम से। किस पे आप? एलेक्सा पे, कारवा पे, किस पे? मैं यूट्यूब पे ही सुन लेता हूँ। यूट्यूब पे सुन लेते हैं। और क्या सर, कुछ रिलैक्स होने के लिए और कुछ ऐसी चीज जो आप बताना चाहेंगे कि और मैं जिस दिन रिलैक्स होता हूँ उस दिन मैं कुकिंग करता हूँ घर पे। हाँ, ये मैंने सुना। मैं लोवर वोवर पहन के, टी शर्ट पहन के बिल्कुल फ्रेश मोड में एकदम, और आराम से कुकिंग करता हूँ। क्या बनाते हैं सर? मैं खाने में सब बना लेता हूँ, रोटी छोड़ के। अच्छा, रोटी छोड़। और टेढ़ी मेढ़ी बनती है? हाँ बाकी मैं घर में, मेरे एक ट्रेडमिल लगी मैं दौड़ने के लिए, तो जब रिलैक्स होता हूँ तो ऊपर जिम में चले जाता हूँ, थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ, हाँ। और सुकून सा लगता है। बच्चों के साथ बैठ जाता हूँ, गपशप मारता हूँ, उनसे पूछ लेता हूँ स्कूल के बारे में जी, बेटियों से पूछ लेता हूँ कॉलेज के बारे में। आते भी हैं उन्हें आज के जीवन के नए जीवन के बारे में बताता हूँ कि किस तरह से हम लोगों ने टफ लाइफ जिए, तो तुम लोग कंफर्ट जोन में हो। जी। मेरा तुम नेता पॉलिटिशियन के बेटे हो, हम गरीब किसान के बेटे थे, गरीब इनके बेटे थे। दोपहर 2 बजे। मजाक में चाटा मार देते हैं, मजाक में नहीं, सीरियसली। सीरियस में तो नहीं है। नहीं, मम्मी डांटती है। अरे मम्मी देर को लपनाती हैं वो। ठीक है, तो अब गोदी में उठा लेते हैं वैसे? नहीं पूछते हैं कौन गर्लफ्रेंड बन गई, ऐसा कुछ पूछते हैं? नहीं, मम्मी करती है, पापा तो बाहर ही रहते हैं, बाहर ही रहते हैं ज्यादातर। हाँ। अरे टाइम नहीं देते? संडे को कभी कभी। कैसे टाइम देते हैं? क्रिकेट खेलते हैं आपके साथ? नहीं, जैसे मॉल ले गए, आउटिंग ऐसी गई, कौन से मॉल जाते हो? पैसिफिक वगैरह जैसे। अच्छा, फिर वहाँ जाके शॉपिंग वगैरह। मूवी देख के आए कोई लेटेस्ट? छावा देखी थी, और लास्ट छावा? आज था छावा ही देखी थी भाई साहब के साथ। उत्तराखंड या दिल्ली? अब तो दिल्ली है। दिल्ली। विरोध लगेगा पटपड़गंज? अब तो पूरे पटवारगंज। यमुना की सफाई या गाजीपुर का कूड़ा? यमुना की सफाई। कुर्ता या शर्ट? मेरे ख्याल से मुझे कुर्ता। आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? कांग्रेस बेहतर। रवि। आपका निकनेम? रवि नेगी। प्यार से लोग क्या बुलाते हैं? रवि नेगी बोलते हैं। एक पॉलिटिशियन जिसके साथ आप रोड ट्रिप पे जाना चाहेंगे? अमित शाह जी की। अमित शाह जी के साथ। आप खर्राटे लेते हैं सर? हाँ लेता हूँ। जोर से तो नहीं, थोड़ा कम। थोड़े कम। अगर आप पॉलिटिशियन नहीं होते तो क्या होते? आर्मी में होता। जिम या वॉक? आपका कोई तकिया कलाम? ऐसा कुछ। यही तकिया कलाम है ऐसा कुछ? डीजे पे डांस या बारात पे डांस? डीजे पे डांस। दोपहर 2:30 बजे। 10 बजे का टाइम सबके पास है, 10 से 12 है शायद, फिर
डिपेंड करता है कितने केस आगे, कितने लोग आगे, कितने पेशेंट हैं, कितने पेशेंट हैं। कितने एडमिशन करा दी होंगे सर हमने? वैसे तो हजारों करा दी, पर अभी जब से विधायक बना हूँ 400-500 एडिशन तो करा दी होंगे। अच्छा, मतलब एक स्कूल पूरा भर दिया हमने तो लगभग 400-500 करा दी होंगे। तो ऐसा तय है कि आपके पास अगर आएंगे तो एडमिशन हो पाएगा? हो जाता है 100% एक्यूरेसी है कि 90% एक्यूरेसी हो जाती है। किस कारण से रह जाता होगा? कोई किसी का कागज, अगर यूपी का कागज है, काउंटर साइन नहीं है, उस वजह से रुक जाए। आजकल तो सर स्कूलों में बड़ी मारामारी है कि लॉटरी में नाम नहीं आया, डोनेशन बहुत मांग रहे हैं, तो रवि जी के एक फोन पे हो जाएगा क्या? हो जाता है। मैं तो बिना डोनेशन के कई दाखिले करा दिए। तो ऐसा ये अपनी सीमित कोई दायरा है कि भाई मैं अपनी विधानसभा की करा पाऊंगा बस? नहीं, मैं सभी के करा देता हूँ, जो भी आ जाए मेरे यहाँ। पूरी दिल्ली में? पूरी दिल्ली अप्रोच कोशिश कर लेते हैं। अपनी विधानसभा तो 100% पक्की है। तो जो बड़े बड़े स्कूल नामी गिरामी है जो 50 लाख रुपए मांग रहे हैं डोनेशन, एल्कोहल है मेरे यहाँ 10 से 15 लाख रुपए डोनेशन है, फ्री पे कराए। करते हैं कि आपके केंद्र पे बिल्कुल करेंगे। आपका लिहाज करते हैं? नहीं, लिहाज नहीं करेंगे तो फिर और तरीके भी है। पटपड़गंज नाम जो है ना, उसमें पटपड़ जो है एक उर्दू का शब्द है, अच्छा जिसको जमीन का निचला समतल हिस्सा के अच्छा, हाँ ये बात है। और गंज का मतलब होता है जंग। तावरी से पहले यहाँ एक बड़ा बाजार हुआ था, तो होलसेल मंडी बोलते हैं, अनाज का बड़ा बाजार। वो इतना बड़ा बाजार था कि वहाँ से सामान, अनाज, पहाड़गंज और शाहजहानाबाद, उस समय दिल्ली का नाम हो रखा था, वहाँ जाता था। और एक बहुत बड़ी जंग भी हुई थी यहाँ पे पटपड़गंज के अंदर, ये दिल्ली के अंदर हुआ था। तो मराठा और मुगलों के साथ अंग्रेजों की जंग हुई थी सन 1803 के आसपास। अच्छा, नहीं, सिटी में उस समय मराठा और मुगलों की फौज के साथ जो झगड़ा हुआ था, उसमें अंग्रेज जीत गए थे। वो और लगभग 1990 के बाद इस पटपड़गंज के आसपास डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। जब आपने सोसाइटियों की बात की थी, तो जमुना पार्क को समय निचले दर्जे की वजह से देखा जाता था कि उधर वाला जो है पॉश एरिया है, जमुना पार्क जो है, यहाँ निम्न वर्ग के लोग रहते हैं, निचला स्तर है। निचला स्तर है। जमुना पार्क को हीन भावना की वजह से देखा जाता है। आज भी देखते हैं जी कुछ लोग। उस समय सोसाइटीज़ को यहाँ पे जगह दी गई और उस अलग अलग महकमे के या अलग अलग डिपार्टमेंट के या अलग अलग ऑफिसेज की सोसाइटियाँ यहाँ बनी। उसके बाद यहाँ डेवलप बहुत तेज़ी से। बहुत सुंदर। दोपहर 3 बजे। हमारे शासनकाल में ही हुआ है। तो इसमें इसी क्षेत्र के लोग इसका फायदा उठा सकते हैं? ये जमुना पार्क लगभग सब कवर होता है ना। अगर दिल्ली के किसी भी कोने से आएगा, दिल्ली या फिर दिल्ली के बाहर जैसे हम नेगेटिव वो भी आ सकता है। वो भी आते हैं सर। हम तो डायग्नोसिस बनाने के बाद नोटिफाई करके आना क्लिप आता है। अच्छा रवि जी, सरकार इतनी सुविधा दे रही है, फिर भी प्राइवेट हॉस्पिटलों के प्रति भरोसा ज्यादा है लोगों को? सरकारी में इलाज ना, सरकारी में तो क्या है, सरकारी में परमानेंट इलाज होता है, उसके लिए समय से होता है। थोड़ा सा आदमी को, क्योंकि भीड़ रहती है, इसलिए हर आदमी आजकल सुविधा ज़्यादा मिल गई उसको। ऑफिस से मेडिकल मिल जाता है, कुछ होता है तो एकदम प्राइवेट भागता है। और अच्छा इलाज तो आज भी सरकारी का है। पेशेंट का जो ट्रीटमेंट हुआ, क्या हुआ, हमें पता है डॉक्टर। अच्छा, टीबी के लिए स्पेसिफिक। और इससे पता चल जाएगा कि जो दवाई कोई खा रहा है वो काम करेगा कि नहीं करेगा। दोपहर 3:30 बजे। अमित जी, आज क्या कार्यक्रम है? रवि जी को आपने आमंत्रण भैया आज हमारे नवीन कार्यालय का उद्घाटान है। अच्छा, जी अमित जायसवाल एंड एसोसिएट्स का उद्घाटन भाई साहब टी कर कमलों द्वारा हमें सौभाग्य मिला कि आप आए यहाँ पे और हमें आपने नहीं किया अपने उपस्थिति से। भाई साहब आपका आशीर्वाद आप हम सबके। दोपहर 4 बजे। सरकार अपनी जी जान लगा रही है। लोग कहते हैं जी टैक्स का पैसा कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, सब लोग कर रहे हैं। दोपहर 4:30 बजे। 2 करोड़ रुपए लगाए इन्होंने जी, और उसके लगाने के बाद भी वो बच्चों के लिए चालू नहीं करा। अच्छा तो हमने मंत्री जी का दौरा कराया था इसमें। अच्छा। तो मंत्री जी दौरा करके आए थे, तो उसको दोबारा इस पर ठीक करने के आदेश दिए हुए। हाँ, एक वायरल हुई थी, आशीष सूद आए थे और वो सब वायरल। आज का लंच हो गया खाया? क्या हो गया मुझे? उसको मुंबई के बाद छोड़ दो भाई। शाम 5 बजे। मंदिर आया, यहाँ पे छोटा सा मंदिर हमारा, जब आए जहाँ में गाड़ी खड़ी करी जी, इतना सा मंदिर है वो। उस मंदिर को तोड़ने के लिए पूरे केजरीवाल का पूरा प्रशासन, एसडीएम, डीएम, 5,000 पुलिस कर्मी, अच्छा, उस छोटे से पीपल के लिए पूरा बवाल
और हम थे, सब लोग थे मिल के पूरा। मैं उस टाइम कॉन्सर्ट था, लेकिन पार्षद था, ईट ले ली थी अपने मंदिर की। तब आपका यही क्षेत्र था पार्षद? मैं पार्षद क्षेत्र नहीं था मेरा, अच्छा क्षेत्र दूसरा था मेरा। और यहाँ आके मैंने ईट ले ली थी अपने, और पूरी ईट ले ली थी, और मुसलमानों को बता दिया बोला अगली बार तुम ध्यान रख लेना। शाम 5:30 बजे। मेरी 100-200 लोगों की टीम ऐसी है जो संगठन से हटके, संगठन तो काम करती है अपना, पर वो 100 लोग अलग से, वो हमेशा सबके लीडर आप ही हैं? मतलब भाई है, किसी का कुछ हो, किसी का कुछ हो, एक प्यार और प्रेम है उनका, प्रेम। क्योंकि उनके साथ कंधे से कंधा मिला के परिवार की तरह खड़े रहता हूँ हमेशा। चुनावी रैली थी और मोदी जी उसमें आए, आपने उनके पैर छुए, पैर छूने के बाद उन्होंने 3 बार आपके पैर छुए और थोड़ा सा गुस्से जैसी शक्ल दिखाई दी मुझे। जब भक्तों को भगवान दिखता है ना, तो भक्त तो अपना काम करेगा ही, भगवान बिल्कुल साक्षात दिख गया तो भक्त तो भावुकता पर करेगा। पर कई बार मोदी जी को अधिकतर आपने देखा होगा मंच के माध्यम से उनको पैर छुआना अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल छुआना अच्छा लगता है। वो कहते नहीं, पैर नहीं छूना, वो हमेशा करते। तो वो थोड़ा सा उनको लगा चेंज ऐसा था, तो उस टाइम थोड़ा सा उनको उनके शकल से लग रहा था मुझे कि हल्का सा गुस्सा रहा होगा, कुछ रहा होगा, क्योंकि वो छुआना नहीं करते। जब मैं चुनाव जीत कर गया, राजनीतिक काल में एक हमारा कार्यक्रम था, मोदी जी आए थे, मेरे को मिले मोदी जी, तो ऐसी लाइन से हम खड़े थे, तो मेरे पास आए, तो आते ही बोले आज पैर नहीं छुएगा, बस हंसते ही खिलखिलाते हुए। ऐसे लोग हैं दूसरी पार्टी में जिनका कहना है कि ये केवल हुड़दंगी हैं, डाक कांवड़ लाते हैं, साइलेंसर हटा के बाइक चलाते हैं और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए कांवड़ यात्रा हो रही है। फरनगर से लेकर जो रूट लगता है वहाँ नाम बदले गए ढाबों के, कोई हिंदू ढाबा किया गया, मुसलमान ढाबों को बंद किया गया। ये सब क्या चक्कर है? मानसिक बीमार लोग हैं जो इस तरह की हरकतें बोलते हैं। जब ईद में खुलेआम बकरा, ईद में खुलेआम हिंदुओं की आबादी में बकरे की कुर्बानी होती है, तब इनकी हिम्मत हुई तो कुछ बोलते। जब मुहर्रम के नाम पे पूरा जाम कर देते, तब इनकी हिम्मत नहीं कुछ बोलते। तब ये कोई भी त्योहार होता है हुड़दंग मचाते हैं ये लोग। और हिंदुओं की आस्था का सनातनी को ये त्योहार है, गौमुख से 600 किलोमीटर दूर से वो कावड़ लेके आ रहा है, जल लेके आ रहा है, आप उनको बेइज्जती करते हो। तो ये हिंदू विरोधी लोग हैं, ये हिंदुओं के बीच में छुपे हुए लोग हैं जो हिंदुओं का विरोध करते हैं। शाम 6 बजे। पहला शिविर पहला शिविर सरकार बनने के बाद ये पहला शिविर इन लोगों ने लगाया है, और इसके लिए भी हमें जिद्दोजहद बहुत करनी पड़ी। तो ये आपकी टीम है पूरी? हाँ जी, ये टीम है। शाम 6:30 बजे। लगभग रात्रि होने के आगे ये सब। सीनियर सिटीजन के जितने भी लोगों के बर्थडे होते हैं वो हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। हम निमंत्रण नहीं देते हैं उनको, आमंत्रण वो स्वयं आते हैं अपने आप को देखने के लिए कि भाई मेरे एरिया में कैसे क्या चल रहा है। वो अपने आप ही आते हैं यहाँ पे। शाम 7:30 बजे। किस कार्यक्रम में? ये RAA और सीनियर सिटीजन की मीटिंग होती है, इसमें बुलाते हैं मुझे। क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बात कर रही है, जो समस्याएं हैं वही कितने अंतराल पे होती है? ये तो रोज ही बैठते हैं, मुझे ये हफ्ते 10 दिन में बुला लेते हैं, 15 दिन में। पर आप मैं आता हूँ। रात 8:30 बजे। हमारे भाई साहब ने बड़ी मेहनत करी है। अभी पीछे लगभग 10-15 दिन लगातार दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी लगे रहे, पूरी लेबर लगी रही, और विधायक जी, मतलब कोई दिन ऐसा नहीं था कि स्लम एरिया के अंदर जहाँ से ये पाइपलाइन जारी है, नाले के ऊपर खड़े होकर इन्होंने खुद से काम कराया, जहाँ पर जो है हम में से शायद कोई भी जाना पसंद नहीं करेगा। ये हमारे विधायक जी ऐसे हैं कि इन्होंने काम को जो है ना अपनी प्राथमिकता बना रखा है। रात 10 बजे। रात के 9 बजे हमने रवि जी से संपर्क किया। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा नेता नहीं देखा, पॉलिटिकल आदमी। जीतने के बाद मेरे को 20-25 दिन ही हुए थे, पूरी रात हमारे साथ रहे। ये मेरे को 4 बजे या 5 बजे वापस गए हैं सुबह। उस समस्या को इन्होंने अपने तरीके से उच्च अधिकारियों से कैसे बात करके सुलझाया, ये जनता ना मेरू हर की भूल नहीं सकती। जो चीज़ें पहले हमें चिट्ठी लिखो, ले जाओ, करो, यहाँ चिट्ठियाँ लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली जाओ, बात करो और ये लो, तक चलो, डन। मतलब काम एकदम ऑन द स्पॉट हो जाता है। दैट्स फैंटास्टिक। ऐसा आप कर रहे हैं वैसा करते रहिए, किसी भावनाओं में न बहें इधर उधर। सबसे पहला नाम है रवि नेगी। उस आदमी ने वो बराबर काम कर रहे हैं, और मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ आप जिससे पूछोगे अधिकतर लोग पहला नाम में रवि नेगी रखेंगे, बाद में किसी और का नाम आएगा। रात 10:30 बजे।
वाकई में सर आपने दिन बना दिया। थैंक यू सो मच, मुझे भी अच्छा लगा। रात 11:30 बजे। रवि नेगी जी जैसे लोग काम करने के लिए नहीं, इतिहास रचने के लिए आते हैं। रवि जी के सहयोगी, उनके राइट हैंड हमारे साथ हैं राजू जी। आप 2 शब्द कहेंगे। बैकअप। यही तो बोल रहे हैं।